तो हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत प्यार से अपना पढ़ाई भी करोगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नूट्रॉपिक एजेंट के बारे में। चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि नूट्रॉपिक एजेंट होता क्या है। तो देखो, नूट्रॉपिक एजेंट को हम स्मार्ट ड्रग्स भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी सारे नूट्रॉपिक एजेंट होता है क्या करता है, हमारे मेमोरी को इनहांस करने में मदद करता है। तो तुम बोलते हो ना कि जिसका ज्यादा मेमोरी है ज्यादा स्मार्ट होता है, तो इसीलिए इस ड्रग्स को हम स्मार्ट ड्रग्स बोलते हैं। तो बेसिकली बोलोगे ये सब ड्रग्स को हम कब यूज करेंगे? तो बेसिकली बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिजीज देखा जाता है, जैसे अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया, और कोई पर्सन अपने सही से अटेंशन नहीं दे पा रहा, तो ये सब जब डिजीज होता है तब उस टाइम इस सब ड्रग्स को हम नूट्रॉपिक ड्रग्स को यूज करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो, नूट्रॉपिक एजेंट इसे हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट ड्रग्स बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं चलो देखते हैं। द सब्सटेंस दैट इनहांस द फंक्शंस, क्या करते हैं, हमारी फंक्शंस को बढ़ाता है। किसका फंक्शन? जैसे मेमोरी हो गया, लर्निंग हो गया, किसी चीज को सीखना, अटेंशन और मेंटल परफॉर्मेंस। दैट मींस ये क्या करता है, हमारी मेमोरी को इनहांस करने में मदद करता है, और क्या कहते हैं, अटेंशन बढ़ाने के काम करता है, और क्या कहते हैं, लर्निंग एबिलिटी को ये बढ़ाने में मदद करता है। नूट्रॉपिक एजेंट आर कॉमनली यूज। नूट्रॉपिक एजेंट हम सबसे ज्यादा यूज तभी करेंगे जब क्या होगा, किसी पर्सन को अल्जाइमर हो जाए। तो अल्जाइमर डिजीज क्या होता है? अल्जाइमर वो डिजीज होता है जहाँ पे क्या होता है, पर्सन भूल जाता है बहुत सारी चीज, कंफ्यूजन रह जाता है, ठीक है, अटेंशन नहीं दे पाता है सही चीज सही से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्जाइमर। उसके बाद डिमेंशिया। देखो, अल्जाइमर का कॉज ही होता है, दैट मींस अल्जाइमर क्या होता है, जब ज्यादा हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिमेंशिया। डिमेंशिया में पर्सन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने रहता है और बहुत ज्यादा भूलने लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा स्टॉक रिकवरी। स्टॉक रिकवरी वो कंडीशंस होता है जहां पे क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन में चोट लगने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए भी ये ड्रग्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद एडीएचडी, जैसे हम बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर रिएक्टिविटी, क्या बोलते हैं, डिजीज। दैट मींस वो पर्सन जब क्या करते हैं, किसी चीज के ऊपर अटेंशन नहीं दे पाता, तो उस टाइम क्या करते हैं, इस ड्रग्स को यूज करते हैं। और भी हम यूज करते हैं जब क्या होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा एज हो जाता है, और एज के साथ साथ क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें वो क्या हो जाता है, भूलना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना कि जितना ज्यादा एज होता है तब ज्यादा भूल जाता है। घर में अगर बुजुर्ग लोग हो तो देखोगे कि जो ज्यादा एज का लोग होते हैं वो क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजों को भूल जाता है, कहाँ पे मेडिसिन रखा है, कहाँ पे फोन रखा है, ठीक है, कहाँ पे ड्रेस रखा है, ये चीजें भूल जाता है। और ये चीज जब भूल जाता है तब इसी टाइम हम क्या कहते हैं, इस ड्रग्स को देते हैं। दैट मींस कौन सा ड्रग्स होता है, स्मार्ट ड्रग्स, और जिसे हम बोलते हैं नूट्रॉपिक ड्रग्स को यूज करते हैं। देखो, एज रिलेटेड क्या होता है, डिक्लाइन, क्या बोलते हैं, क्या डिक्लाइन। दैट मींस कौन सा डिक्लाइन, कंजेस्टिव। दैट मींस एज रिलेटेड जब क्या हो जाता है, पेशेंट्स के बहुत सारा क्या हो जाता है, मेमोरी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम इस ड्रग्स को हम यूज करते हैं। तो देखो, पिक्चर देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, फानी तरीके से हमने बनाने की कोशिश की। देखो पर्सन क्या है, सब पहले क्या हो रहा था, सब कुछ चाबी कहाँ रखा है, कहाँ पे ड्रेस रखा है, टाइम कितना हो रहा है, क्या क्या सवाल है, सब कुछ ये क्या हो जाता है, भूल जाता है। लेकिन ये ड्रग्स लेने के बाद क्या हो जाता है, कहाँ पे वो जगह है, लाइट कहाँ है, टाइम क्या है, डेट क्या है, तो ये सब चीजें क्या होता है, आराम से याद रहना स्टार्ट हो जाता है। कब? जब ड्रग्स लेता है उसके बाद। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि नूट्रॉपिक एजेंट क्या होता है और क्या काम करता है हमारी बॉडी में। चलो उसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन सा ड्रग्स हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा आता है तुम्हारा कोलिनर्जिक एक्टिविटी। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमने क्या क्या पढ़ा, देखो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो पढ़े थे यहाँ पे भी वो ड्रग्स हमारे यूज होगा, जैसे आता है टेकेरिन, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजोल और गैलेंटामाइन। उसके बाद आता है ग्लूटामेट एनएमडीए एंटागोनिस्ट। तो एनएमडीए क्या होता है, एक टाइप का हमारा एनएमडीए क्या होता है, एक टाइप का रिसेप्टर होता है जहां पे क्या पे प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और उसका एंटागोनिस्ट करते हैं, कौन सा, मेमेंटाडिन। उसके बाद आता है मिसलेनियस ड्रग्स। मिसलेनियस ड्रग्स में हम कौन सा यूज करते हैं, पायरेसिटाम, पायरिटिनॉल, उसके बाद डाइहाइड्रो इर्गोटॉक्सिन, उसके बाद सिटिकोलिन, उसका जिंको बाल्बा, इस ड्रग्स को यूज करते हैं। इतने सारे ड्रग्स हम किस में यूज करते हैं, हम मेमोरी को इनहांस करने के लिए जितने भी सारे ड्रग्स होता है यूज करते हैं। चलो उसके बाद हम देखते हैं ये जितने भी सारे क्या होता है, हमारे नूट्रॉपिक एजेंट होता है, किस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंप्रूव सेरिब्रल ब्लड फ्लो। ये क्या करता है, हमारे जो सेरिब्रल पार्ट होता है वहां पे क्या करता है, हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। तो क्या करता है, सेरिब्रल क्या करता है, हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा, तो ब्लड के साथ साथ क्या जाता है, हमारा ऑक्सीजन भी सप्लाई होता है, न्यूट्रिशन भी सप्लाई होता है, तो क्या होगा, उसे सही से ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा तो सही से काम कर पाएगा, और काम कर पाएगा तो क्या होगा, हमारी मेमोरी और भी अच्छे से इनहांस हो जाएगा। तो देखो, इंक्रीज ऑक्सीजन ग्लूकोज सप्लाई इन ब्रेन एंड इनहांस द ब्रेन मेटाबॉलिज्म है, क्या करता है, ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म होता है और जो ब्रेन का एक्टिविटी होता है उसको ठीक करने में मदद करता है। कहां से, किस तरह से, सेरिब्रल में ब्लड फ्लो बढ़ाने की वजह से। उसके बाद आता है इनहांस न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी, जो हमारे ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन हो गया, डोपामिन हो गया, ये सब लेवल जब घट जाता है तब क्या जाता है, धीरे धीरे पर्सन डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, में चीजों को भूलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चीजों को याद करने के लिए, ठीक है, या मेमोरी को बढ़ाने के लिए, तो वो घट जाता है तब भी ये चीजें होता है। तो ये ड्रग्स क्या करता है, जैसे एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देता है, डोपामिन लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंप्रूव मेमोरी हो जाता है। उसके बाद
न्यूरोप्रोटेक्टिव दैट मीन्स जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स क्या करता है, सिग्नल को लेके जाता है ब्रेन तक। तो अगर सिग्नल कम्युनिकेशंस नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो क्या करेंगे हम, न्यूरॉन को क्या करें, प्रोटेक्ट करेंगे। किससे, जैसे उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, हाइड्रोलिसिस ना हो, तो ये सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रोटेक्शन न्यूरॉन्स फ्रॉम द हाइपोक्सिया, दैट मीन्स क्या हो जाना, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ऑक्सीडेशन, ठीक है, या ऑक्सीडेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम स्टेबलाइज करते हैं किसके, जितने भी सारे हमारा न्यूरॉन्स होता है। उसके बाद देखते हैं एनर्जी ब्रेन प्रोडक्शन, दैट मींस ब्रेन में क्या करेंगे हम, एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। मान के चलो किसी चीज को चलाने के लिए क्या जरूरत पड़े, एनर्जी जरूरत पड़े। अगर ब्रेन में एनर्जी की कमी होगा तो कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम ब्रेन का एनर्जी को हम बढ़ाने में मदद करेंगे। कौन से ड्रग, जितने भी सारे न्यूरोट्रॉपिक एजेंट होता है। तो देखो, बूस्ट एटीपी प्रोडक्शन इन न्यूरॉन, कहां पे, जो हमारे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का क्या करेंगे हम, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, न्यूरॉन में क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और बढ़ाने की वजह से क्या होगा, हमारा जो मेमोरी होगा वो बूस्ट होने में मदद करेगा। और सपोर्ट द कंजेशन फंक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, हमारे मेमोरी फंक्शंस को भी बढ़ाने में मदद करता है। चलो उसके बाद देखते हैं इंडिकेशन, ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है कहां कहां पे यूज होता है। एक तो डिमेंशिया, बोलने के, और अल्जाइमर में यूज होता है। उसके बाद स्ट्रोक रिकवरी तो स्ट्रोक रिकवरी वो कंडीशंस होगा जहां पे क्या मैंने बोला था कि ब्रेन में चोट लगने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो उसको ठीक करने में, दैट मींस उसको रिकवर करने में लिए ये ड्रग्स यूज होता है। उसके बाद आता है कंजेस्टिव इंपेयरमेंट। कंजेस्टिव इंपेयरमेंट दैट मींस हार्ट जब सही से पंप नहीं कर पाता, उस टाइम क्या होता है, जो हार्ट का ब्लड सही से अच्छे से नहीं जाएगा, मतलब ब्लड नहीं अच्छे से बाहर होगा, जिसमें कार्डियल आउटपुट घट जाएगा। तो कार्डियल आउटपुट को बढ़ाने के लिए ये ड्रग्स को भी यूज करते हैं। दैट मींस क्या होगा, मान के चलो ये क्या है, हार्ट्स है, तो हार्ट्स का जो मसल्स होगा वो क्या करेगा, सही से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो हार्ट के जो ब्लड है वो बाहर नहीं आएगा, और बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, हार्ट जो ब्लड होगा वो क्या पूरी बॉडी में नहीं जाएगा। तो उस टाइम में क्या करते हैं, जो हार्ट से क्या करता है, ब्लड को बाहर निकलने, दैट मींस कार्डियल आउटपुट को बढ़ाने के लिए ये ड्रग्स यूज होता है। उसको जब मेमोरी लॉस हो जाता है तब यूज होता है। ऑब्वियसली बात है कि इसलिए तो हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी, जो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ नहीं पाता, अगर तुम नहीं पढ़ पाते ना, तुम्हें भी ये ड्रग्स दे देंगे, ठीक है, तो तब क्या करोगे, तब अच्छे से पढ़ पाओगे। तो क्या करते हैं, जो लर्निंग एबिलिटी होता है, डिसेबिलिटी होता है, जो सही से पढ़ नहीं पाता, तो उसको ये ड्रग्स दिया जाता है। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, दैट मींस कौन सी कंडीशंस में ये ड्रग्स को हम यूज नहीं करेंगे। एक तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी, अगर मान के चलो हम क्या न्यूरोट्रॉपिक एजेंट ले रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कोई रिएक्शन शो हो जा रहा है, दैट मींस एलर्जिक रिएक्शन शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इस ड्रग्स को उस टाइम हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हार्ट डिजीज, मैंने क्या बोला, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, और हार्ट रेट के बढ़ाने की वजह से क्या होता था, कार्डियल आउटपुट बढ़ रहा था। तो मान के चलो किसी पेशेंट को हार्ट की डिजीज है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, हार्ट रेट जब बढ़ा होता है तब इस ड्रग्स को नहीं देते हैं। दैट मींस हाइपरटेंशन में इस ड्रग्स को कभी भी यूज नहीं करते। उसका प्रेगनेंसी में नहीं देते, क्योंकि ये ड्रग्स क्या कहता है, फिटस को डैमेज कर देता है। ये ड्रग्स टीरेटोजेनेसिटिक होता है। देखो ज्यादातर जो ड्रग्स क्या करते हैं, हमारी ब्रेन में जाके काम करता है। वो ड्रग्स ज्यादातर क्या होता है, हमारे लिपिड सॉल्युबल होता है, और वो सब ड्रग्स हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी में ज्यादातर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। चलो उसके बाद आता है कुछ डोज के बारे में देख लेते हैं। उसका पायरेसिटाम हम क्या करते हैं, 800 से 2400 mg हम एक दिन में एक बार देते हैं। उसके बाद सीटोकोलिन हम कितने देते हैं, 500 mg से 1000 हम देते हैं mg। उसके बाद डोनीपिजोल कितना देते हैं, 5 से 10 mg हम देते हैं। उसके बाद मिथाइल फिनानिडेट हम कितना देते हैं, 10 से 60 mg देते हैं। तो आई होप तुम्हें न्यूरोट्रॉपिक एजेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो।